हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के अध्याय 9 के 13वें श्लोक पर विमर्श करेंगे। इस श्लोक में वास्तव में भगवान ये बता रहे हैं कि महात्मा कौन होता है और महात्मा की प्रकृति कैसी होती है। इस श्लोक को चयन करने का उद्देश्य ये था कि हम बहुत बार जो है वो संशयग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो भगवान है, इनकी जो ये दैवी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति है, ये होता क्या है। क्या देव और असुर आज भी जो हैं वो संग्राम कर रहे हैं? ये देव और असुर होते क्या हैं और इनकी प्रकृतियां होती क्या हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि महात्मा का जो लक्षण है, पहले भी बता चुके हैं 7वें अध्याय में, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलयुग है और यहाँ पर पुनः पुनः एक ही विषय को कहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो हैं और जो जीव है, इस भौतिक प्रकृति में जो जीव है वो क्या है कि वो कई जन्म जन्मांतरों से इसी जीवन मरण के चक्र में फंसा हुआ है। वो कभी कौन सा शरीर धारण करता है, कभी कौन सा शरीर धारण करता है। तो दोनों तरह से वो जो है वो यहाँ फंसा हुआ है और उसको इसकी एक तरीके से अभ्यस्त हो गया है, उसको उसकी आदत हो गई है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए, उन बेड़ियों को काटने के लिए बड़ा समय लगता है। तो भगवान जो है वो विविध प्रकार से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हमें अपने अंदर कौन से गुणों को विकसित करना है, ताकि हमारा जो झुकाव है वो दैवी प्रकृति की ओर रहे और आसुरी प्रकृति की ओर से हटे। तो इसी विषय में भगवान ये कह रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अर्थात इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, आप क्या करो, मोह मुक्त जो होते हैं महात्मजन, वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और पूर्णतः भक्ति में अनन्य मनसो, मन कहीं और नहीं जाता है। कहाँ रहता है? केवल कृष्ण के पास रहता है। अनन्य मनसो ज्ञात्वा, क्योंकि वो जानता है कि भूतादिम, जो ये सृष्टि है उसका आदि हूँ मैं, उद्गम हूँ मैं, और अव्ययम, और मैं अविनाशी। तो ये बात जब जान जाता है जीव, तब वो देवी प्रकृति की ओर ही का ही संरक्षण लेता है, आसुरी प्रकृति का संरक्षण नहीं लेता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जो ये जीव है वो भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण करता है, तो तभी से वो इस भौतिक प्रकृति से जो है वो हटने लगता है। कारण ये है कि भौतिक प्रकृति में हम जानते हैं कि रज और तम, ये दो जो दोष हैं वो हमें हमेशा प्रभावित करके रखते हैं, बंधन में बांध के रखते हैं। और इन्हीं रज और तम से अलग होने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, ताकि हम सबसे पहले जो हमारा जो झुकाव है, जो जिस तरफ को हम जो है वो झुकते जा रहे हैं, जिससे हम अटैच हो रहे हैं, जिसके कारण हम मोहग्रस्त हैं, उन रज और तम की बेड़ियों को सबसे पहले काट कर अपने आप को सत्व में स्थित करें। सत्व में स्थित होने के पश्चात उसको देवी और आसुरी, इन दो गुणों और अथवा अवगुणों के बारे में ज्ञान हो जाता है। जब सात्विक स्थिति में रहते हुए उसे इन रज और तम के जो बंधन है उनके विषय में ज्ञान हो जाता है, तब वो धीरे से भगवान कृष्ण की आराधना और अर्चना पूजा करते हुए ये भी समझने लगता है कि सत्व भी एक प्रकार से बेड़ी ही है। भले ही वो सोने की बेड़ी हो, परंतु है वो बेड़ी ही। उसको भी काट कर जो है वो इस पूरी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से उसको जो है वो ऊपर उठना है, ऐसा उसको
भान होने लगता है वो कब होता है? जब वो पूर्णतः कृष्ण की शरणागति हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि जो भगवान है वही उद्गम है सभी वस्तुओं का। इस पदार्थ जितने भी रचे गए हैं इस भौतिक संसार में, उन सब का उद्गम स्थल वही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है भगवान ये कह रहे हैं कि महात्मा कौन होता है। आगे चल के हम ये देखेंगे कि इसको और अधिक, जैसे मैंने बताया कि यही विषय जो है वो बार बार जो है वो भगवत गीता में आता रहता है और आता रहेगा, जब तक कि भगवान जो है वो हमको अच्छे से ये बता नहीं देंगे कि हमें क्या जो है करना है, जिससे कि हम इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम की ओर अपना जो है वो जीवन ले जा सकें, इस जीव को उधर तक पहुंचा सकें। तो दैवी और आसुरी भाव जो हैं वो अध्याय 16 में आगे चल के बताए गए हैं। और भगवान जो हैं वो सबसे पहले देवी भावों को बताते हैं। उनमें है जैसे कि सबसे पहले निर्भयता। निर्भय कब होते हैं? आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, इसमें बहुत सारे गुण हैं जिनकी कि एक ही सत्र में, आज के सत्र में व्याख्या करना कठिन हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे आने वाले सत्रों में हम ये जो देवीय गुण बताए गए हैं उनके विषय में धीरे धीरे करके 2 या 3 सत्र में हम अध्याय 16 में दिए गए जो देवीय गुण हैं और उसके पश्चात जो आसुरी प्रकृति बताई गई है या गुण बताए गए हैं उनके विषय में विचार विमर्श करेंगे। एक ही सत्र में इस सब को करने से थोड़ा सा ओवरलोड फील होने लगता है। तो कुछ एक का अभी आज हम इसमें लेंगे कि देवी में जो सबसे पहली जो उन्होंने गुण बताया वो बताया कि सत्व संशुद्धि। जब वो सबसे पहले अभयम, अभय यानी कि निर्भय रहना। निर्भय भय कब होता है? भय कब होता है हम सबको, हम जानते हैं कि इस भौतिक संसार में भय कब होता है? जब या तो हमें किसी वस्तु के अथवा किसी स्थान के अथवा किसी पद और प्रतिष्ठा और धन संपदा, इन सब के कहीं ना कहीं खो जाने का, चले जाने का जब हमें जो है अंदेशा होने लगता है, तब हम भय युक्त हो जाते हैं। अथवा यदि हमने कभी कोई असत्य भाषण किया है, कभी कोई धूर्तता की है, कभी कोई किसी को जो है वो विश्वासघात किया है किसी के प्रति, तो हम अभय नहीं हो पाते हैं। निर्भय कब होते हैं? जब हम अपना सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो समर्पण कर देते हैं। जैसे एक बच्चा होता है तो वो बच्चा आप देखेंगे कि कहीं पे भी जाता है तो वो अपनी माँ से चिपका रहता है और जब तक उसकी माँ वहाँ पे रहती है तब तक वो सबके साथ में हंसता खेलता रहता है। और जैसे ही उसकी माँ इधर उधर होती है वैसे ही बच्चा रोने लग जाता है कि वो कहाँ गई, है ना? क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः अपनी माँ के ऊपर निर्भर है और वो माँ के ऊपर ही सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। भले ही बाकी के जितने भी लोग हैं आसपास के, जो कुछ भी चीज़ें हैं कितनी भी सुंदर हो, कितना भी सब कुछ अच्छा हो, परंतु बिना माँ के वो किसी भी चीज़ में जो है वो रत नहीं हो पाता है, वो उसमें जाता ही नहीं है, वो रोता रहता है। क्यों रोता रहता है? क्योंकि उसका जो विश्वास है वो अपनी माँ पे है, जो उसका प्रेम है वो माँ पे है, क्योंकि माँ उसको सबसे ज़्यादा वात्सल्यमयी लगती है और ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए माँ जो है वो उसकी रक्षा कर लेगी। तो यहाँ पे जो संबंध उस बच्चे का अपनी माँ से है, बिल्कुल वही संबंध हम सबका अपने आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण से है। तो यदि भगवान कृष्ण के कोई शरणागत हो जाता है, कोई उतना ही प्रेम जितना कि वो बच्चा अपनी माँ से कर रहा है और उसको उस माँ के विषय में कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, चाहे उसकी माँ दुबली हो, चाहे स्थूल हो, चाहे वो जैसी भी दिखती हो, परंतु उसको पूर्ण विश्वास है कि मेरी रक्षा जो है, मेरी सभी कठिनाइयों से जो मेरी रक्षा है वो माँ कर लेगी। और उसी प्रकार का जो विश्वास होता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, इन 3 अक्षरों में, इन 3 शब्दों में छुपा हुआ है
कि जब ये विश्वास हो जाता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, फिर किस बात का भय, है ना। भय तभी तक होता है जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं, और जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, इस विश्वास के साथ समर्पण कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए, जिसके प्रति समर्पण किया है वो सभी प्रकार की जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनको वो दूर कर लेगा, और उसके रहते हुए मुझे किसी भी प्रकार की हानि कोई भी नहीं पहुंचा सकता है। यह विश्वास जब हमारे अंदर आ जाता है तो क्या प्राप्त होता है? निर्भयता, अभयम। और ये पहला देवी प्रकृति का या देवी गुणों का प्रथम गुण है, क्योंकि इस पहले में ही भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक निर्भयता होना संभव नहीं है। यदि मैं स्वयं को ही सदैव कर्ता समझती रहूँगी तो ऑब्वियसली मुझे ये डर लगा रहेगा कि मैं करता हूँ, मुझसे ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो मेरा कितना अपमान होगा, और हो गया और फिर छिन गया तो उससे मुझे कितना दुख होगा। ये सब कुछ विचार करते हुए मैं कभी भी निर्भय होकर नहीं रह पाऊंगी। मैं निर्भय या अभय कब हो सकती हूँ? जब मुझे लगे कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो भगवान के लिए कर रही हूँ, और भगवान जो भी इसमें लाभ और हानि होनी है वो उसका सारा संबंध भगवान से है, मुझसे नहीं है। मेरा केवल इतना ही कर्म है कि जो भी मुझे काम भगवान के द्वारा दिया गया है उस काम को क्या मैं कर रही हूँ अथवा नहीं कर रही हूँ। मेरा यदि इतने पर ही ध्यान रहेगा और उसके बाद मैं जो काम कर रही हूँ उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, यह मेरा विश्वास है। मैं जो काम कर रही हूँ उसका लाभ या हानि मुझ पे नहीं लगेगा, यह मुझे विश्वास है। लाभ या हानि नहीं लगेगा तो मेरी निंदा और स्तुति ये दोनों ही मेरे नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो भगवान के निर्देशन में, भगवान के आदेश पे कर रही हूँ, तो वो भी मेरे नहीं है। और मुझे किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो भगवान जो है वो उसको वहाँ से सुलझा लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मैं पूरी तरह से सॉल्व हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मेरे सारे कष्टों को हरने का जो उत्तरदायित्व लिया है वो स्वयं भगवान ने लिया है। यदि यह विश्वास पूर्णता हो जाता है तभी मुझे जो है वो निर्भयता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देवी गुणों में जो प्रथम है वो अभय है। तो हम आगे आगे के सत्रों में, अगले अगले सत्रों में हम एक एक गुण के ऊपर विचार करते चलेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जो देवीय गुण है वो किस प्रकार से हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ और अधिक प्रगाढ़ करता जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।